चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन चौथा लिखा है सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। अब आपको करना क्या है ना, जितनी भी 2 अंकों वाली, है ना, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याएं हैं उनका आपको योग ज्ञात करना है ना। तो देखिए आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, है ना। तो देखिए 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 99, क्योंकि देखिए 99 के बाद में 100 आ जाता है। तो 100 जो है 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, यानी आपको यहाँ तक नहीं जाना है। कहाँ तक जाना है, 99 तक, है ना। देखिए 99। अब देखिए आपको छांटना है ना कि इसमें की विषम संख्या कौन कौन सी है। पहला नंबर आपको हमने बताया कि 2 अंकों वाली संख्या आपको कब मिलेगी, जब आप 10 से शुरुआत करेंगे तो आपको मिलेगी 2 अंकों वाली संख्या, और कब तक मिलेगी 99 तक, है ना। अब आपको देखना है ना कि 10 से लेकर 99 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है, या 99 को भी ले सकते हैं जो है विषम है ना। विषम का मतलब जो 2 से नहीं कट रही है। तो देखिए जो 10 है ना वो 2 से कट रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो देखिए 11 को ले लेंगे क्योंकि 11 विषम है। फिर देखिए 12 2 से कट रहा है, तो 12 को हम नहीं लेंगे, है ना। ऐसे करते करते 12 के बाद में हम क्या ले सकते हैं 13, है ना। ऐसे करते करते देखिए लास्ट में पड़ेगा 99। तो देखिए लास्ट में 99 जो है 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी विषम है ना। तो इसको भी हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 99। तो देखिए आपको हमको ये पता है ना कि केवल आपको क्या चाहिए होता है ना। देखिए हमको चाहिए इसका शुरू का 2 पद और लास्ट का 1 पद, क्योंकि हमको शुरू का 2 पद मिल जाता है तो हम जो है सारवांतर निकाल लेते हैं। तो जैसे 12 के बाद में, है ना, 12 नहीं है 13 है, आप 15 भी को ले सकते हैं क्योंकि 15 2 से नहीं कट रहा है, ठीक। लेकिन हमको जरूरत नहीं है लिखने को, तो इसीलिए हमने 2 ही लिख दिया है यहाँ पर। देखिए इनका क्या करना है ना, इनका आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते हैं 11, है ना, फिर 13, ऐसे करते करते जितनी भी विषम धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनको आपको जोड़ना होगा। ये आपको बता दिया गया है, ये यहाँ पर लिखते हैं हल, उसके बाद में दिया है। क्या ये कलर आपको दिख रहा है ना, फोन में दिख रहा है ना। अब देखिए इसका हम योग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका पहला पद कितना है 11 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बराबर 11। आप जानते हैं कि इसको ये लिखे या आपकी इच्छा हो तो आप इसको A1 भी लिख सकते हैं। फिर देखिए इसका दूसरा पद कितना है 13, तो यानी ये हो जाएगा A2 बराबर 13। सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं सारवांतर। सारवांतर का सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1, है ना। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं हम लोग। तो देखिए D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान कितना है 13, तो यहाँ से लिख देंगे 13 माइनस A1 का मान है 11। तो 13 में से 11 को कम कर दीजिए तो बच जाएगा 2। तो यानी इस समांतर श्रेणी का जो सारवांतर होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए इसका लास्ट पद कितना है, तो लास्ट पद आपको बता दिया गया है कि इसका लास्ट पद है 99। सबसे पहले अब आपको पदों की संख्या पता करनी है कि आखिर में 11 से लेकर 99 तक कितने पद हैं, हमको कितने पदों को जोड़ना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम फार्मूला लगाएंगे, है ना। जैसा कि हमने कई सवालों में आपको बता भी दिया है कि जो सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है ना, यल बराबर, है ना, यल बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, है ना। इस फार्मूले की मदद से आपको ये पता चल जाता है कि आखिर में आपको कितने पदों को जोड़ना है, ठीक, जोड़ना है, लेकिन कितने पदों को जोड़ना है। तो देखिए इसका लास्ट पद कितना है 99, तो यहाँ से हम रख देंगे 99 बराबर ये के स्थान पर रख देंगे 11 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी के स्थान पर 2। देखिए इस 11 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 बराबर इधर बच जाएगा एन माइनस 1 और गुणे में 2।
देखिए 99 में से जब हम 11 घटा देंगे तो बाकी बचेगा 88। 9 में से 1 गए 1, 9 में से 1 गए 1, यानी हो जाएगा 88 गुणे में 2। इस 2 को हम इधर लाएंगे तो ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 88/2 बराबर इधर बचेगा n-1। 88 का आधा कितना होता है, तो देखिए 2 चौक 8 और 2 चौक 8, तो n-1 बराबर 44। देखिए -1 को जब हम इधर लाएंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा n बराबर 44 + 1। 44 में 1 जोड़ दीजिए 45। n बराबर कितना हो जाएगा 45, यानी कि आपको कितने पदों को जोड़ना है, 45 पदों को, है ना। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिलाकर कितने ऐसे विषम संख्याएं हैं, तो 45 है। इन्हीं 45 को आपको जोड़ना है। तो देखिए हमने फार्मूला, आपको 2 फार्मूला सिखाया था, लेकिन चूंकि देखिए इसका लास्ट पद हमको मालूम है 99, तो क्यों ना हम छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। तो देखिए छोटा वाला फार्मूला है SN बराबर n/2 ये प्लस L, है ना। तो देखिए n की जगह पर हम क्या लेंगे 45, n बराबर 45 लेने पर, तो जहां जहां आपको n दिख रहा है ना वहां वहां 45 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 45/2। इसका देखिए पहला पद कितना है 11 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11, और देखिए इसका लास्ट पद है 99, है ना। देखिए हम इसका दशमलव में नहीं लिखते हैं कि 45 का आधा लिखिए, थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए 45/2, 11 में 99 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 110। अब देखिए ये 110 जो है ना 2 से कट रहा है, तो आप काट सकते हैं इसको। देखिए 2 पंचे 10, बाकी बचेगा 1, तो उधार दे दीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 पंचे 10। और आपको पता है कि 110 का आधा कितना होता है 55 ही होता है ना। ये हो जाएगा 45 गुणे 55। अब इस 45 का हम 55 में कर देते हैं गुणा, तो देखिए गुणा हम मेरे भाई यहाँ करते हैं थोड़ा साइड में। देखिए 45 गुणे 55, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 55 25, 5 चौक 20 और 2 22, है ना। फिर 55 25, है ना, फिर 5 चौक 20 और 2 22, तो हो जाएगा 5 5 2 7 2 2 4, कितना आ जाएगा 2475। क्या उत्तर आ रहा है 2475? ठीक, देखिए इसको क्या देते हैं भाई, है ना। क्या क्या कह रहे हैं आप, 88 का आधा कितना होता है, काट देते हैं, और क्या, ये कट गया। देखिए एग्जाम में आप ऐसा मत कीजिएगा कि काटा पीटी कीजिए, 88 का आधा लिख दीजिए 44, तो माना जाएगा। हाँ, ध्यान रखना कि आप मत काटिएगा। वैसे अगर मान लीजिए कि बाई चांस अगर कट जाता है तो आप ये मत समझिए कि गलत हुआ है, ठीक, लेकिन काफी को सुंदर दिखने के लिए वैसे हम नहीं काटते, ठीक। मान लीजिए गलती हो गई, कट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो आप पूछ ले सकते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, ठीक है ना लक्ष्मण। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न में प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस बार ये नहीं बताया गया है कि आपको कितने पदों को जोड़ना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं बताया गया कि कितने पदों को जोड़ना है, केवल इसने बता दिया है कि आपको n पदों को जोड़ना है, ठीक। हटा लीजिए इसको। देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको देखिए 3 सवाल करना है। सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, फिर विषम संख्याओं को जोड़ना है, फिर सम संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए हम बारी बारी से ना सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के दिखाते हैं आपको, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कहाँ तक जोड़ना है, ठीक। तो देखिए आपको पता है ना कि सबसे पहला हम लिखते हैं पहला नंबर,
देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये आपको पता है कि वो कहाँ से शुरू होती है ना। प्राकृतिक संख्याएं जिससे जो गिनती वाली जो संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो देखिए प्राकृतिक संख्या कुछ है नहीं, आप समझिए कि वही जो 1 2 3 4 दिख नहीं रहा है, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत तो है नहीं, है ना। जैसे 100 के बाद में 101 आता है, फिर 1000 के बाद में आता है 1001, तो इसका अंत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है ना कि इसका जो लास्ट पद है वो लास्ट पद आपको नहीं पता चलेगा। ठीक, बस इसने बोल दिया है कि आपको करना क्या है, तो इसको आपको जोड़ना है, यानी कि आपको जोड़ के बता देना है। लेकिन इसने ये भी नहीं बताया है कि आपको कितने पदों को जोड़ना है। ठीक, तो देखिए इसका पहला पद कितना आपको दिख रहा है, 1, तो यानी ये बराबर हो जाएगा 1, या आप इसको A1 भी लिख सकते हैं। देखिए इसका दूसरा पद कितना है, 2, तो ये A2 बराबर 2। सबसे पहले सार्वमांतर निकालते हैं। तो देखिए सार्वमांतर का सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1, है ना। फिर देखिए इसका दूसरा पद है 2 और पहला पद है ये, तो 2 में से 1 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का सार्वमांतर 1 होगा, है ना। अब देखिए हम फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि कितने पदों को आपको जोड़ना है। यहाँ पर आपको पदों की संख्या नहीं निकालनी है। जो भी आपने निकाला था यल बराबर ये प्लस ये वाला फार्मूला लगाकर, यल बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसने बताया ही नहीं है कि आपको, यहाँ पर हमको पता नहीं है कि प्राकृतिक संख्याओं का अंत कहाँ पर होता है। तो इसका लास्ट पद जब पता ही नहीं है तो आप पदों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि कितने पदों को जोड़ना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं। तो देखिए हमने सूत्र बताया था आपको एक फार्मूला, यस n बराबर n/2, है ना। फिर बताया था 2a, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको याद होगा। 2 फार्मूला हमने बताया था। अभी मैंने बताया था एक लास्ट वाला फार्मूला था, लास्ट पद जो दिया होता था। तो इसमें चूंकि देखिए अभी हमने फार्मूला लगाया था इसके पिछले वाले सवाल में, यस n बराबर n/2 ये प्लस यल। तो देखिए इसका लास्ट पद तो हमको पता नहीं है, तो जब लास्ट पद पता नहीं है तो इस फार्मूले को हम नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक, कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको लास्ट पद पता होना चाहिए। तो चूंकि ये प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं होता है, तो इसका लास्ट पद नहीं पता है, तो इसीलिए इस फार्मूले को हम नहीं लगाते हैं। ठीक, इसीलिए ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। अब देखिए इस बार आपको करना क्या है ना कि n के स्थान पर आपको कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि इसने शुरू में बता दिया है कि आपको कितने पदों को जोड़ना है, n पदों को। तो n की जगह पर आपको n ही रखना है। ठीक, इसको छेड़ना नहीं। तो देखिए हो जाएगा n/2, फिर ये हो जाएगा 2 गुणे ये का मतलब पहला पद। तो देखिए इसका पहला पद कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस n की जगह पर कुछ नहीं रखना है, गुणे डी की जगह पर क्या हो जाएगा 1, है ना। तो हो जाएगा बराबर n/2। अब देखिए 2 का 1 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। और देखिए जब n का 1 में गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा n एकम n, और फिर हो जाएगा 1 एकम 1, है ना। समझ में आ रहा है आपको। देखिए हो जाएगा n/2। फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, ये हो जाएगा n, 2 में से 1 कम कर लीजिए, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा n/2, है ना, ब्रैकेट में n माइनस 1, या ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, n ब्रैकेट में n माइनस 1/2। यही हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। देखिए यहाँ पर 3 उत्तर आएगा। तो हमने भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर दिखाया है, अब दिखाएंगे विषम संख्याओं को जोड़कर, फिर दिखाएंगे सम संख्याओं को जोड़कर। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि 2 में से जब हम 1 घटाएंगे ना तो देखिए 2 बड़ा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिया जाएगा, है ना।
क्योंकि जब आप घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लेते हैं। तो देखिए 2 में से जब 1 कम करेंगे ना तो हो जाएगा 1, और चूंकि 2 बड़ा है तो 2 के आगे कुछ नहीं है, तो आप जानते हैं कि प्लस छुपा है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ये उत्तर आ रहा होगा, लेकिन अभी इसका पहला उत्तर आया, यहाँ पर 3 उत्तर आएगा, क्योंकि सवाल तो 5 है लेकिन इसमें 3 बात पूछी गई है। तो हमने आपको पहला बात बताया प्राकृतिक संख्याएं, आप इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि कैसे विषम संख्याओं को जोड़ना है। देखते हैं मेरे भाई, इसका हम जो दूसरा है ना, 5वां का दूसरा, अब आपको करना क्या है ना कि इसके विषम संख्याओं को जोड़ना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है लक्ष्मण जी, बात मत कीजिए, है ना। देखिए जो इसका जो दूसरा नंबर है ना विषम संख्याएं, तो देखिए ये बात आपको पता है कि जो विषम संख्याएं का मतलब ये होता है कि जो 2 से नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे कि 1 भी तो 2 से नहीं कर रहा है, तो हम ले लेंगे 1 2 से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। और देखिए 3 भी 2 से नहीं कर रहा है, तो ये भी विषम है। 5 भी 2 से नहीं कर रहा है, तो ये भी विषम है। 7 भी 2 से नहीं कर रहा है, तो ये भी विषम है। ऐसे करते 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 इसका कोई अंत नहीं होगा, है ना। जैसे अगर हम 100 पहुंच जाएं तो ये 100 के बाद 101 आएगा, तो 101 विषम होगा। ऐसे करते करते 1001 आएगा, तो वो भी विषम होगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि विषम संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसका हम लास्ट पद नहीं बता सकते। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि आपको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक, 1 से लेकर पता नहीं कितनी विषम संख्या है, उनको आपको जोड़ के बताना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी उनको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, है ना। तो देखिए इसका पहला पद कितना है, 1, तो यानी a1 बराबर हो जाएगा 1, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा पद कितना है, 3 है, तो यानी a2 बराबर हो जाएगा 3, है ना। फिर देखिए हम यहाँ पर सार्वधातुक निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। देखिए a2 का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। a1 का मतलब 1, तो देखिए 3 में से 1 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक आएगा 2। अब उसके बाद में हम फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, जो भी हमने लगाया था, यन बराबर है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको n की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, क्योंकि इसने बताया ही नहीं है कि आपको कितने पदों को जोड़ना है। इसने बताया कि n पदों को जोड़ना है, n का मतलब पता नहीं कितना पद। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं n/2, फिर देखिए लिखते हैं 2 गुणे ये का मतलब पहला पद, तो 1 प्लस n माइनस 1 गुणे डी के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बराबर n/2। देखिए 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 का n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n। फिर देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। आप यहाँ देख सकते हैं ना कि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है ना। अगर 2 में से 2 घटा लिया जाए तो क्या बच जाएगा 0, तो यानी इस +2 को और -2 को हम काट देते हैं यहाँ से, +2 और -2 ये कट गया, तो क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा n/2 और ब्रैकेट में बच जाएगा 2n। तो देखिए हम यहाँ से 2 और 2 को भी काट सकते हैं, तो ये क्या बच जाएगा n गुणे n, तो हो जाएगा n गुणे n। तो n का n में जब गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा n²। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर ये आ रहा है ना। देखिए बहुत ही इजी है मेरे भाई, इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, अगर आपको कहीं पर डर लग रहा है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं एनी टाइम। ठीक, देखिए इसको चलिए मेरे भाई, इसका हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5वां का तीसरा। देखिए लिखा है ना, अब से आपको क्या करना है, सम संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल, है ना, उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए यहाँ पर ये तीसरा नंबर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सम संख्याएं, यानी आपको इस बार जो है सम संख्याओं को जोड़ना है। सम संख्याएं, देखिए ये बात आपको पता है कि सम संख्याओं का मतलब ये होता है कि जो दो से कट जाती है। जैसे शुरू में ही है दो, क्या दो से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। देखिए 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है। ऐसे करते 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 इसका मेरे भाई हम लास्ट पद नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए 100 आएगा तो 100 भी 2 से कट रहा है, 100 के बाद में 200 आएगा, 200 भी 2 से कट रहा है, उसके बाद 1000 आएगा तो भी 2 से कट रहा है, 10,000 आएगा तो भी 2 से कट रहा है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि आप इसका लास्ट पद नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर डॉट डॉट लिखते हैं, इसका लास्ट पद नहीं लिखते हैं, क्योंकि लास्ट पद किसी को पता नहीं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस का निशान, क्योंकि आपको प्लस का निशान जब आप लिखेंगे तो ये आपको ये बताना चाहता है कि आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इसका पहला पद कितना आपको दिख रहा है? 2, तो यानी ये हो जाएगा a1 बराबर 2। आप इसको a1 कहें या ये कहें, इसका दूसरा पद है 4, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 4। सबसे पहले मेरे भाई इसका सार्वधातुक निकालना है, तो देखिए d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये सार्वधातुक का सूत्र है, आप इसको रट लीजिएगा। देखिए a2 का मान कितना है? 4, ये हो जाएगा 4, a1 का मान है 2, तो रख देंगे 2, 4 में से 2 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 2, यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम जस्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए ये सूत्र होता है हमारा Sn बराबर n बटे 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का मतलब आप जानते हैं कि n का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, n वैसे ही रहेगा, n बटे 2, है ना, फिर लिखेंगे 2 गुणे ये के स्थान पर ये का मान आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? 2, तो यहाँ से ये का मान रख देंगे 2, तो यहाँ पर रख दीजिए ये का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस n के स्थान पर आपको कुछ भी नहीं रखना है। देखिए d का मान कितना है? 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा n बटे 2, 2 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4, फिर इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए बारी बारी से, तो 2 का n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n, और फिर 2 1 कम 2, है ना। अब यहाँ से देखिए 4 में से मेरे भाई 2 को हम कम कर सकते हैं, देखिए जब हम 4 में से 2 को जब हम कम करेंगे ना तो क्या बच जाएगा? 2, और वो भी प्लस का 2 बचेगा क्योंकि 4 बड़ा है। अब यहाँ से आप देखिए ना कि आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा ना, तो बच जाएगा n, और मेरे भाई 2 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 1 कम 2। अब आप यहाँ से जो है 2 को और 2 को काट सकते हैं, तो हम बिल्कुल काट देते हैं। देखिए 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर n फिर n प्लस 1, है ना। देखिए अगर ये उत्तर नहीं आ रहा होगा तो आप इसका गुणा कर दीजिए, वही उत्तर आएगा। ये उत्तर आ रहा है तो यहीं पर छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा उत्तर। तो देखिए मेरे भाई 5वां का जो ऐसे तीनों सवाल है ना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। इसको उतार लीजिए, उसके बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम मिटाते हैं। इसके बाद हम मिटा सकते हैं। चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए आप।